और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस बीच बात दतिया उपचुनाव पर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। और आपको बता दें कि दतिया उपचुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक्शन शुरू हो गया। दतिया की पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई। जैसे कि हम सुबह आपको बता चुके थे कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमारे पास सामने आ रही थी कि यहां पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि बैठक हुई थी। इस बैठक में तमाम मंथन हुआ, चिंतन किया गया और इस बीच कई लोगों पर गाज गिरी है। पूरी की पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर यह एक्शन देखने को मिला है और संगठनात्मक संरचना को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया। दरअसल हार को लेकर आज ही समीक्षा बैठक की गई थी। गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर यह एक्शन लिया गया और एक्शन लेने वालों पर यह माना जा रहा है कि जिन पर एक्शन लिया गया है वो ज्यादातर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे। और इसमें और भी जानकारी फिलहाल आना बाकी है, लेकिन हार को लेकर जो आज समीक्षा बैठक की गई है उस समीक्षा बैठक में कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि दतिया की पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा एक्शन पार्टी की ओर से लिया गया है और जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, दतिया जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा का फर्जी निष्कासन लेटर मामले में भी कार्रवाई हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी शादाब खान, शाहरुख खान और कृष रावत को भोपाल साइबर ने गिरफ्तार किया और तीनों पर भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा का फर्जी निष्कासन लेटर बनाने और वायरल करने का आरोप है। इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जिन पर कार्रवाई हुई है वो ज्यादातर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं। और इस पर क्या जानकारी, क्या एक्शन, इस पर जानकारी देंगे सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, जैसे ही हार मिली थी बीजेपी को दतिया में, उसके बाद से यह तय माना जा रहा था कि गाज कई लोगों पर गिरना एकदम तय है और वो अब एक्शन देखना शुरू हो चुका है इस बैठक के बाद ही। बिल्कुल संभव बात की जाए तो दतिया में हार के बाद बीजेपी के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और लगातार ये सवाल थे कब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी को भीतरघात हुआ है, अपनों ने ही धोखा दिया है दतिया में, इसी के कारण हार मिली है। और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ही करीब 24 घंटे पहले यह खबर दिखाई थी कि दतिया में हार के बाद आज यानी आज मंगलवार को समीक्षा होगी और सुबह समीक्षा हुई और शाम होते होते अब लेटर जारी कर दिया गया है। पूरी कार्यकारिणी, दतिया की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और चाहे महिला बीजेपी की बात करें या तमाम मोर्चों की बात की जाए, पूरी की पूरी जिले कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और वहां के जिला अध्यक्ष को भी हटा दिया गया। उपाध्यक्ष की बात करें, महिला मोर्चा की बात करें, युवा मोर्चा की बात, सभी को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए। इसके अंदर बताया जा रहा है कि जिला कार्य समिति, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रक्लब विभागों के समेत तमाम जितने भी संगठन के पद पे जिम्मेदार थे सभी को हटा दिया गया है। और वो इसलिए हटाया गया है संभव क्योंकि ये सभी के सभी नरोत्तम मिश्रा के खास समर्थक थे और हमने देखा था संभव जब टिकट कटा था नरोत्तम मिश्रा का तो किस तरीके से बवाल हुआ था। वहां के जो जिला अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया था और ये बीजेपी में पहली बार देखने को मिला था कि इतना विरोध। और हार के बाद भी अब जो ठीकरा फूट रहा है वो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों पर ही फूट रहा है। आज सुबह एक बैठक बुलाई गई थी, तमाम वो नेता मौजूद थे संभव इस बैठक के अंदर जिनके पास जिम्मेदारियां थी दतिया की और दो सदस्यों की एक समिति भी बनाई गई थी और इन तमाम बैठकों के बाद आकलन किया गया, समीक्षा की गई और उसके बाद ये माना गया कि दतिया के अंदर पार्टी के साथ भीतरघात हुआ है और जिन वार्डों में लंबे समय से बीजेपी का कब्जा रहा है शहर में, वहां पर भी बीजेपी को लंबी हार मिली है। करीब 12,000 से संभव बात की जाए। एक बात बताइए, बीजेपी हारी है जी। शब्बीर, जब टिकट कटा था नरोत्तम मिश्रा का, उस वक्त नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में कई नेता शामिल थे, जिलाध्यक्ष, कई पार्षद, उनको मिलाकर कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त उनके इस्तीफा को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन अब एक्शन लिया जाना, ये चीज क्या दिखाती है फिर? देखिए संभव उस वक्त बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की गई थी और उस वक्त ये लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा का
जो टिकट कटा है ये तात्कालिक वहां पर आक्रोश है। बीजेपी को ये लग रहा था कि वक्त के साथ साथ ये तमाम जो आक्रोश है वो थम जाएगा, लेकिन वो ऊपरी तौर पर तो थम गया, लेकिन अंदर खाने वो आक्रोश था, वो नाराजगी थी और उसी का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। जिस इलाके में यह कहा जाता, दतिया का सियासी समीकरण हमें समझना होगा। दतिया में शहर और ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाके से हमेशा कांग्रेस लीड लेती थी, जो डबरा से सटा हुआ इलाका था, और दतिया शहर की बात की जाए तो वहां पर बराबरी का मुकाबला होता था और बसई फाइनल फैसला लेता था। लेकिन इस बार हुआ क्या, बीजेपी ने ग्रामीण इलाके में काफी मेहनत करी, वहां से लीड भी लेकर आई 6000 की, लेकिन दतिया शहर जो बीजेपी का गढ़ रहता है वहां पर उसको भारी नुकसान हुआ है। करीब 12000 वोटों से वो पीछे रही और इसके अंदर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि बीजेपी के करीब दतिया शहर के अंदर 35 पार्षद है, उसमें से 30 से ज्यादा पार्षद, जी 30 से ज्यादा पार्षदों ने पार्टी के खिलाफ जाके काम करा है। शबीर, एक चीज बताइए, पार्टी के अंदर एक बार नहीं कई बार सर्वे होता है, टिकट से पहले भी और टिकट के बाद भी तमाम चीजें जाने समझने की कोशिश की जाती है कि वजह क्या रही होंगी। मेरे साथ दतिया से रवि रखवार जुड़ रहे हैं। शबीर, मैं आपके पास लौटूंगा। तो दतिया में रवि, थोड़ा बताइए, हलचल तेज है, कई लोगों को निष्कासित किया जा रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, वो कौन कौन से नाम हैं और नरोत्तम मिश्रा के वो कौन कौन से चहेते समर्थक हैं जिन पर गाज गिरना शुरू हो चुका है? बिल्कुल संभव, आपको यहाँ बता दूं कि दतिया में जिस तरह से कार्यकारिणी है वो कहीं ना कहीं अब भंग होने वाली है। कई नाम चौंकाने वाले सामने आने वाले, 18 उनके भी नाम सामने आने, नाम अभी उजागर नहीं हुए। और जिस तरह से देखा गया बड़ौनी और बसई में, खासतौर पर बड़ौनी बसई में जिस तरह से उनके समर्थक है उनकी भी उनके नाम है। खासतौर दतिया में एक नई आपको अपडेट होती है कि दतिया से 3 उनके खास समर्थक थे जिनको क्राइम ब्रांच ने कल उठाया है और कई गंभीर आरोपी उन पर ऐसे सोशल मीडिया पे फोटो वायरल करने का या कुछ भी पोस्ट वायरल करने का भी आरोप है। तो कहीं न कहीं कुछ समर्थक ऐसे जो कट्टरपंथी समर्थक थे उन पर तत्काल प्रभाव से गाज गिरने वाली है। और दतिया के जिलाध्यक्ष की बात करें तो जिस तरह से आज समीक्षा हुई तो शायद उनका नाम भी उसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके समर्थक थे, भाजपा के कई ऐसे समर्थक है जो तो कम नाम है, हो सकता है आगे वाले समय में थोड़े से और समर्थक बढ़ जाएंगे। जो आपने जानकारी दी कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि फर्जी पत्र वायरल किया गया था, क्या ये लोग पार्टी के अंदर के ही लोग हैं या पार्टी के बाहर के ही लोग हैं? देखिए, आपको है बता दो कि ये इसमें युवा मोर्चा का मीडिया प्रभारी है, उसका एक सहयोगी है और दूसरा एक ग्रामीण क्षेत्र से समर्थक है, कार्यकर्ता भी है। तो कहीं ना कहीं पोस्टर सोशल मीडिया पे वारंटी में उनका नाम उजागर हुआ है। अब देखना होगा कि इस तरह क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार तो किया, कार्रवाई किस तरह से होता है, लेकिन जिस तरह समर्थक है उनके कई ऐसे समर्थक हैं जिनको अब हटाने का ऊपर से ही प्रक्रिया चल रही है। जो जांच में समीक्षा में जो बात सामने आई वो सही है। कई भाजपा के कई ऐसे कट्टरपंथी समर्थक है जो अपने पद से बेदखल हो जाएंगे संभव। जी, तो क्या दतिया के जिला बीजेपी जिला अध्यक्ष निष्कासित किए गए हैं, ये चीज कंफर्म अब तक हो पाई है या नहीं? देखिए, अगर जिस तरह से भोपाल में समीक्षा बैठक हुई है जिसमें भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कुछ साफ के रखे, उस आधार पर अभी तक सिर्फ नाम ऐसा उजागर हुआ है कि अब हटा दिए जाएंगे। कुल मिला के कहें तो अब तक पुख्ता परिणाम नहीं है, लेकिन जिस तरह से हटाने के बाद तो संभवता है कि कल तक उनके नाम भी उजागर हो जाएंगे। जितने भी समर्थक हैं और पार्षद हैं सभी के नाम कल उजागर हो जाएंगे संभव। क्योंकि हम देखते हैं कि पार्टी में छोटे नेताओं पर तो कार्रवाई हो जाती है लेकिन बड़े नेताओं को बचाने की कोशिश होती है, जिसमें यहाँ पर दतिया में पूरा दारोमदार इस वक्त नरोत्तम मिश्रा के कंधों पर था। माना जा रहा था कि जो उन्होंने भावुक अपील की थी उसका असर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ भीतरगात, बहुत बड़ी भीतरगात। तो ये बहुत धन्यवाद रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। और शब्बीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो शब्बीर, थोड़ा आप बताइए, जैसे कि ये चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती, बड़े नेताओं को बचा लिया जाता है, उसके पीछे कई वजह सामने आती हैं, लेकिन क्या लगे कि अभी छोटे नेताओं पर कार्रवाई, छोटे नेताओं पर एक्शन, बड़े नेता पर एक्शन कब होगा और किस तरह का एक्शन होगा? देखिए, संभव बात की जाए तो आज बीजेपी के अंदर हार को लेकर जो समीक्षा हुई थी और उसके अंदर ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि नरोत्तम मिश्रा टिकट कटने के बाद नाराज जरूर थे और इसके साथ साथ उन्होंने काम भी किया, लेकिन उनके जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं नाराजगी ऊपरी तौर पर उनकी ठीक हो गई थी, लेकिन अंदर खाने उन्होंने पार्टी को डैमेज करा। और इसी के कारण जो समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर अब रघुराज कुशवाहा की बात करें या फिर उनकी पूरी कार्यकारिणी की बात करें या अलग अलग जो मोर्चे होते बीजेपी के अंदर उनकी बात की जाए, सभी को पदों से हटा दिया गया, यानी पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई। एक ये, और दूसरा जो आपका सवाल था
क्या छोटे लोगों पर ही कार्रवाई की जाएगी? तो अभी ऑफ द कैमरा हमारी मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उनसे बातचीत हुई थी। तो उन्होंने ये कहा है कि नरोत्तम मिश्रा और बाकी बड़े नेताओं को जो लेकर फैसला होना है संभव, वो दिल्ली फैसला लेगा, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हम फैसला लेने जा रहे हैं। और वो फैसला उनसे शाम को चर्चा हुई थी और देर शाम होते होते उन्होंने अपना फैसला ले। और कब तक बचेंगे ये नहीं पता, लेकिन फैसला नरोत्तम मिश्रा पर दिल्ली से ही आएगा। शबीर, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन इस बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और बड़ी खबर क्या है आपको बता दें कि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आदेश जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि कई नेताओं पर गाज गिरना शुरू हो चुकी है। दतिया की पूरी जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई है।